नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आए रुख करते इस खबर की ओर। खबर राजधानी लखनऊ के आशियाना स्थित ज्योतिबा फूले जोनल पार्क से है, जहां गीता चैरिटी एंड ट्रस्ट फाउंडेशन और उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति के संयुक्त तत्वाधान में चल रहे बाल योग शिविर के 5वें दिन बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। शिविर में योग के साथ संस्कार और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया गया। ये शिविर 31 मई तक चलेगा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ज्योतिबा फूले जोनल पार्क में आयोजित बाल योग शिविर में बच्चों, अभिभावकों और क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने बच्चों के साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। गीता चैरिटी एंड ट्रस्ट फाउंडेशन की ओर से सभी का स्वागत किया गया। फाउंडेशन के अध्यक्ष और योगाचार्य सुनील मौर्य ने बताया कि शिविर का उद्देश्य बच्चों को सनातन संस्कृति से जोड़ना, उनमें संस्कारों का सृजन करना और दिनचर्या खान पान में सुधार लाना है। उन्होंने कहा कि नियमित योग से बच्चों की एकाग्रता, स्मरण शक्ति और भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। साथ ही शरीर लचीला बनता है और मोटापे और अच्छे जीवन शैली से रोगों का खतरा घटता है। सुनील मौर्य ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चे जंक फूड से बचें। उन्होंने बताया कि अधिक तला भुना, पैक्ड और शुगर युक्त भोजन मोटापा, सुस्ती और पढ़ाई में ध्यान की कमी लाता है। इसके बदले घर का बना सात्विक भोजन और समय पर योग बच्चों को स्वस्थ और संस्कारी बनाता है। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे ही कल के भारत का भविष्य हैं, इसलिए उनमें राष्ट्रभक्ति, नैतिकता और संस्कार भरना जरूरी है। गीता चैरिटी एंड ट्रस्ट जनसेवा के तहत हैप्पी होम, वृद्धाश्रम निर्माण और श्रमिकों में राशन वितरण जैसे काम भी कर रही है। शिविर को लेकर क्षेत्र में उत्साह है और लोग अपने बच्चों के साथ बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। आशियाना के जोनल पार्क में गीता चैरिटी द्वारा आयोजित बाल योग शिविर का आज 5वां दिन है। हमारे साथ तमाम प्रशिक्षित योगाचार्य लोग हैं जो आज बच्चों को योग के साथ साथ संस्कार की शिक्षा दी। इसी क्रम में भैया आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम MP सिंह है और मैं पिछले 22 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूं और ये बड़ा सौभाग्य है कि हमारे सुनील मौर्य जी ने गीता चैरिटी ट्रस्ट के तत्वाधान में और उत्तर प्रदेश आदर्श योग समिति के तत्वाधान में ये सुंदर सा बाल योग शिविर कराया है। दिन पर दिन बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे सुबह आके 5:15 बजे हमारे साथ बैठ जाते हैं और 7 बजे तक योग करते हैं। उनको हम लोग अपनी सुविधा अनुसार संस्कार सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई में और योग के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, देश के क्षेत्र में किस तरह से वो अपना योगदान दे सकते हैं, उसके बारे में हम सब मिल करके बताते हैं। इसके अलावा उनको हम योगासन, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन आदि कराते हैं ताकि बच्चों का आने वाला भविष्य सुंदर हो, सुखमय हो और वो हमारे देश, समाज, विश्व के लिए अपना योगदान दे सके। मैम आपका परिचय। मेरा नाम सविता सिंह है और मैं एक टीचर हूँ और 22 वर्षों से ही मैं भी योग से जुड़ी हुई हूँ। योगश चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग एक ऐसी विधा है जिससे आप अपनी चित्त और वृत्ति सभी को शुद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को योग के साथ में अपने जो संस्कार का जिस तरह से पतन हो रहा है और समाज में जिस तरह से कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, अपने बच्चों को हम योग के साथ साथ संस्कार और दिव्य वचनों से उनको आगे की तरफ प्रोत्साहित करें। और दिन पर दिन हम देख रहे हैं बच्चों का जो है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तमाम तरह के आसन, प्राणायाम, उसके साथ में सौहार्द और प्रेम, सद्भावना, उसका विकास हो रहा है। किसी धर्म से ये कोई रिलेटेड नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए पूरी तरह से निःशुल्क है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सुनील भैया जी का, जिन्होंने इतना सुंदर यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है और बच्चों को खान पान से लेकर हर तरह की सुविधा मुहैया करा रखी है। और रोज एक ना एक स्पेशल कोई डॉक्टर्स या स्पेशल लोग आ रहे हैं और वो भी अपना पूरा योगदान इस शिविर में कर रहे हैं। मैम देखा जाए आज की भाग दौड़ की जिंदगी में बड़े लोग जो घर के गार्जियंस हैं, पेरेंट्स हैं, जिम्मेदार लोग हैं, तनावग्रस्त होते जा रहे हैं। तमाम तनाव को पाल कर तमाम बीमारियां पैदा कर रहे हैं और कहा जाता है कि योग के माध्यम से सब कुछ दूर किया जाता है। जैसा एक जादू, योग एक जादू है जो हमें स्वस्थ रख सकता है, मन मस्तिष्क को शांत रख सकता है। वहीं बच्चों की बात करें तो उनके ऊपर किताबों का बोझ, वस्तुओं का बोझ, उसके साथ साथ तमाम ऐसे स्ट्रेस वो पाल लेते हैं कि बच्चों में देखा जाता है नंबर कम आए आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी पे लटक जाते हैं। ऐसे तमाम विकार हमारे समाज में पैदा हो रहे हैं जो
बच्चों के लिए बड़े घातक साबित हो रहे हैं। तो ये योग और आप लोगों की जो संस्कार की शिक्षा है, इस दिशा में बदलाव की कितना सहायक होगी? ये बहुत ज़्यादा सहयोगी होगी। जैसा कि मैं खुद भी एक टीचर हूँ और मैं आर्मी पब्लिक स्कूल में जो है टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। वहाँ हमारे यहाँ मॉर्निंग असेंबली में ही मेडिटेशन के 5 मिनट्स ही बहुत ही सफिशिएंट होते हैं। एक्चुअली में क्या है, हमें अवेयरनेस नहीं है। अगर हमें अवेयरनेस हो, संस्कार आते कैसे हैं? जो हमारे पास है, जैसे कि सांसों को लेना, सांसों को छोड़ना। हमने सांसें ली, ऑक्सीजन को लिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाली। जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, जितने भी जो हमारे संस्कार से लेना देना नहीं, हमने उनको बाहर निकाल दिया। तो सांसों के द्वारा हमें यही बताना है कि लंबी गहरी सांसों के साथ में शुद्ध संस्कार लेते रहें और लंबी गहरी सांसों के साथ में जितने भी अशुद्ध जो विरक्तियां हैं उनको सबको छोड़ते हुए और आगे की तरफ बढ़ें। योग का मतलब ही है कि जोड़, और एक दूसरे से कंधा मिलाते हुए, हाथों को जोड़ते हुए और आगे की तरफ बढ़ाएं और अपने भारत देश के उज्जवल भविष्य को हम अपने बच्चों के हाथों में देने का प्रयास करें। और ये तभी सफल हो सकता है जब योग हमारे साथ में हो। तो मैं बहुत बहुत फिर से भैया का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा सुंदर समय दिया, और प्रयास करेंगे कि हर वर्ष लगता रहे, और स्पेशली समर वेकेशन में, जिससे कि बच्चों के पास भी टाइम है और हमारे पास भी टाइम है। और एक बात और कहना चाहती हूँ कि इसके लिए आपको कोई स्पेशल समय नहीं निकालना है कि हम योग करें। आप कभी भी कहीं पर भी बैठें, देखिए बिना सांसों के तो हम वैसे भी निर्जीव हैं। सांसें सबके साथ हैं, उसको अवेयरनेस के साथ में जब आप लेने लग जाते हैं तो वो प्राणायाम बन जाता है। तो आप जहां पर भी हैं, जिस पोजीशन में हैं, बस आप कोई भी स्ट्रेस तनाव आए, बच्चों को पहले एक बार प्रैक्टिस कराइए। हर कक्षा में, हर क्लास में, हर माता पिता एक प्रैक्टिस कराएं कि कम से कम 3 बार लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें, लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। मान लीजिए अगर बच्चे के दिमाग में एक विकार आ गया कि आज मेरे नंबर अच्छे नहीं आए, तो मेरे पास एक ही साधन है, आत्महत्या। तो उसको बताएं ठीक है, आप आत्महत्या करने भी चले तो 3 बार लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें, 3 बार लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। आप देखें परिवर्तन स्वतः आ जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस बच्चे को ये मत बोलिए कि आप आत्महत्या मत करिए, आप ये मत करिए, आप उनको बोलिए क्या करिए, सांसों के साथ में आदान प्रदान करना ही सिखाइए। उसको उस तरफ ध्यान ही मत दीजिए कि आपको टेंशन हो जाए तो ये करिए, टेंशन हो जाए तो ये करिए। टेंशन नाम ही नहीं लेना है, नाम लेना है आपको करना क्या है। तो हर उसमें आपको ये कराते जाइए, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे बच्चे और हमारे जो लोग हैं, हमारे जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, अगर योग से जुड़ेंगे, लंबी गहरी सांसों के साथ में जुड़ेंगे, तो जरूर हमारा देश और हमारे सभी लोग कामयाब होंगे। जैसा कि आपने कहा कि लंबी सांसें लीजिए, फिर धीरे-धीरे सांसों को छोड़िए, तो इसका उपयुक्त टाइम क्या है? जिस तरह से लोग सपोज़ करिए समय नहीं है किसी के पास कि 2 घंटा हम बैठ के योग आसन कर सकें, योग ध्यान कर सकें। तो क्या ऐसा उपाय है जो क्षणिक उपाय है, यही उपाय है या कोई और उपाय है? बस इसमें कोई उपाय नहीं है। अगर आप कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, कुर्सी की आपकी जो है पोजीशन है, वहां पर भी आप लंबी गहरी सांस लेते रहें, और आपका पोजीशन जो है स्ट्रेट हो, और आपको बहुत करना है तो आप अपनी चेयर से खड़े हो जाएं। एक बार ताड़ासन की तरफ ताड़ासन कर लीजिए, ऊपर की तरफ हाथों को खींचें, जैसे इस तरह से लंबी गहरी सांस लेके, और ऊपर की तरफ खींचें और धीरे से रिलैक्स करते हुए आ जाएं। कभी भी किसी भी कंडीशन में, लेडीज हैं, जैसे आप किचन में काम कर रही हैं, आपको बहुत जल्दी जल्दी आपको जो है खाना बनाना है, तो एक आप भजन लगा लीजिए और रिदम के साथ में आप जो है अपनी करछी कढ़ाई चलाते जाइए। जैसे हम लोग भी वर्किंग हैं तो हम लोग भी यही करते हैं, यही एक प्रोसेसिंग है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्योंकि सांसें तो हमें ईश्वर ने दी है ना, केवल उसको हमें अवेयरनेस के साथ में ले लें, हम जान जाएं कि हम जीवित किस लिए हैं सांसों के साथ में, तो उसको एक नियमित तरीके से हम अगर लेने लग जाएंगे, जब भी आपको टाइम मिले तभी आप ले लीजिए, है ना। बस यही एक छोटा सा उपाय है। इसी क्रम में गीता चैरिटी ट्रस्ट के अध्यक्ष सुनील मौर्य जी हैं, और बता दें कि आप एक योगाचार्य भी हैं, जिनके देख रेख में यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सुनील भैया क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग हमें इतना समय दे रहे हैं हमारी अहमियत को, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे साथ जो है गुरुजी हमारे एमपी सर हैं, बड़े भाई के रूप में हैं, और भाभी उनके साथ है। आप लोगों ने बहुत मेरा साथ दिया, जिसकी वजह से हमारा मनोबल बढ़ा और हम इस कार्यक्रम को कर पा रहे हैं। और हमारे साथ विधायक जी का भी आशीर्वाद है, जो कि डॉक्टर राजेश्वर जी हैं, हमारे
क्षेत्रीय विधायक हमारे माननीय कौशलेंद्र द्विवेदी जी क्षेत्रीय पार्षद हैं, और हमारे क्षेत्रीय पार्षद मोनू भैया हैं और कमलेश जी हैं। तमाम लोगों का सहयोग है जिसकी वजह से हम कर पा रहे हैं, और हम तो अकेला कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन आप सब साथ में आ गए तो अब हमें लगता है कि हम लोग बड़े से बड़े काम को हासिल कर सकते हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग समाज में बदलाव कैसे ले आएँ। जो हमारे बच्चे हैं आज के डेट में उनको पता नहीं कि हमें खाना क्या है, जंक फूड खाते जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में उनके किडनी, लिवर, लंग्स पे सारे इफ़ेक्ट पड़ेंगे, और मेरे को लगता है कि 20-25 साल में वो बीमार हो जाएँगे। बीमार होने के बाद उनकी लाइफ बचेगी 20 से 30 साल की। वो बीमार जीवन जीना चाह रहे हैं, तो वो ना करें। वो कम से कम मान जाएँ, और उनके माता-पिता जो हैं, उनके जो अभिभावक हैं, उनको ज़रूर ध्यान दें कि वो जंक फूड से बिल्कुल दूर रहें, और घर का जो साफ-सुथरा भोजन माँ बना रही है या दादी बना रही है, उसे वो खाएँ और उसे लंच में भी ले जाएँ। और हमारे जो टीचर्स लोग हैं, हमारे से सीनियर हैं और हमारे अभिभावक के रूप में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उन लोगों के द्वारा इन बच्चों को ज्ञान, संस्कार और शिक्षा सब कुछ दिया जा रहा है। हमारे बीच में प्रोफ़ेसर जैसे लोग भी हैं, जो कि जिनके पास 10 मिनट का टाइम नहीं होता, उन्होंने डेढ़-डेढ़ घंटे टाइम देने का काम किया है। उन्होंने इसीलिए टाइम देने का काम किया कि हमारे समाज में बदलाव आए, और हमारा यहीं तक रुकना नहीं है, हमें आगे भी काम करना है। हमारा आगे का जो हमारा उद्देश्य है, उसमें हम गरीबों के लिए राशन बाँटेंगे, जो ज़रूरतमंद हैं, और जो हमारे बच्चे हैं, जो बड़े हैं, इन पे स्वास्थ्य पे कैसे काम हो, कैसे सोच रहे हैं, उस पे काम करेंगे। और अगला हमारा जो है उद्देश्य है कि हमें एक हैप्पी होम बनाना है। उसके लिए बड़ा काम है, उसमें सरकार हमारी मदद करे, या जो हमारे राजनीतिक लोग हैं, या जो हमारे बड़े बिज़नेसमैन हैं, अगर हमारा सहयोग करेंगे, तो वो भी सफल होगा। उसमें हमारे जो निराश्रित लोग हैं, जैसे मान लीजिए 70 साल, 80 साल, 90 साल के जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं, तो उनके यहाँ क्या हो रहा है कि वो बच्चों को लंदन, अमेरिका और जो है तमाम देशों में भेजते हैं। वो पढ़ने तो जाते हैं, और पढ़ने के बाद में वो वहीं सेटल हो जाते हैं, और शादी तक वो कर लेते हैं, माता-पिता को नहीं बताते हैं, और उसके बाद में उनका कोई लेना-देना माता-पिता से होता नहीं। माता-पिता ने क्या किया कि पूरे जीवन की कमाई उन बच्चों में लगा दिया, और वो बच्चे जाकर के पढ़े-लिखे सेटल हो गए और माँ-बाप को भूल गए। तो वो माँ-बाप क्या करें कि 1 गिलास पानी लेकर के पी नहीं पा रहे, और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है, मैंने ऐसा भी पढ़ा है, सुना है और पेपर में भी देखा है कि वो उनकी बॉडियाँ 6-6 7-7 दिन डेथ के बाद सड़ जाती है। उसके बाद पड़ोसी को पता लगता है, पड़ोसी जाकर के पुलिस को बताता है या गेट खटखटाता है, तब उसको पता लग पाता है कि हमारे पड़ोसी नहीं रहे। तो यहाँ तक हमारा समाज पहुँच गया है। तो हम इन्हीं बच्चों को अवेयर करेंगे कि ये बच्चे अपने माता-पिता का ध्यान दें, ताकि आने वाला समय हमारा भविष्य सुधरे, और जो हमारे छोटे-छोटे प्यारे-प्यारे बच्चे, यही हमारा भविष्य है, यही हमारे देश को सँभालेंगे। तो हमें इन बच्चों को अवेयर करना है, इन बच्चों के अंदर कूट-कूट के संस्कार भरना है, जिसकी वजह से ये बच्चे हमारे देश को आगे की ओर ले जाएँ, और हम सब भी खुशहाल जीवन जिएँ। बहुत-बहुत सर धन्यवाद। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा लगा आज इस प्रोग्राम में आकर? मैम, कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो हमारा नाम मीना द्विवेदी है। मैं तो घर में बहुत दिन से अपनी छत पे निकल जाते थे, छत पे ज़्यादातर रहते थे, वहीं पे अच्छा लगता था और वहीं पे योगा करते थे। बीच में यहाँ भी आए, योगा करे, उसके बाद यहाँ शिविर लगा तो हम भी आ गए, अच्छा लगा। टहलने शाम सुबह रोज आते हैं यहाँ पे, बस यही है और क्या। यहाँ बड़ा बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में यहाँ क्षेत्र के तमाम सीनियर सिटीजन्स लोग भी शामिल हुए हैं। इसी क्रम में सर हैं, सर अपना परिचय दें। मैं योग से जुड़ा हूँ, और जुड़ा ही नहीं, इस योग को बढ़ाने या आगे ले चलने में हमारे सुनील मौर्य जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्हीं की देन है जो आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, और आगे भी आगे बहुत अच्छा कार्य होगा, ये मैं विश्वास करता हूँ। यही मेरा कहना है। और पूरे परिवार के साथ समर्पित है। हाँ, पूरे परिवार के साथ समर्पित है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपका तो बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से देखा जा रहा है कि 24 तारीख से जोनल पार्क में जो बाल योग शिविर गीता चैरिटी ट्रस्ट की ओर से चलाया जा रहा है, वो बड़ा कामयाब हो रहा है। निश्चित रूप से जो जिस तरह से संस्कार की शिक्षा दी जा रही है, स्वस्थ रखने के लिए बच्चों को योगाभ्यास कराया जा रहा है तमाम प्रशिक्षित योगाचार्यों द्वारा। निश्चित रूप से ये बच्चे आने वाले समय में देश के लिए कुछ अच्छा करें, इसी सोच के साथ यह कार्यक्रम आगामी 31 मई को
समाप्त होगा। बड़े भव्यता के साथ इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए लोगों से अपील की जा रही है, ताकि वो भाग दौड़ की जिंदगी में तनाव से कैसे दूर रहें, तमाम रोग पालें, उन रोगों को कैसे दूर करें, कैसे स्वस्थ रहें, तमाम ऐसे मूल मंत्र यहाँ पर दिए जा रहे हैं। सहयोगी राजेश वर्मा के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज़ भारत। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।